नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंजलि। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त भी करेंगे जारी। पटना में चुने जाएंगे बीजेपी और जेडीयू विधायक दल के नेता। एनडीए की संयुक्त बैठक भी आज। घटक दलों में मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला तय। बिहार में कल शपथ लेगी नई एनडीए सरकार। नीतीश कुमार ने लिया गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के सभी बड़ी नेताओं को आमंत्रण। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में होगा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। एनएसए के नेतृत्व में हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। और डेफ ओलंपिक्स में भारतीय निशानेबाजों ने फिर रचा इतिहास। धनुष श्रीकांत और माहित सांधु का स्वर्ण पदक पर निशाना। वानिया और कोमल ने जीता कांसे। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी में श्री सत्य साई बाबा के पवित्र तीर्थ स्थल और महासमाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और वो इस अवसर पर साई बाबा के जीवन, शिक्षाओं और शाश्वत विरासत को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का सेट जारी करेंगे। वे इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन समूह को भी संबोधित करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे, जहां वो दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के 9 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम किसान योजना की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार मुहैया कराने पर केंद्रित है, ताकि टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके। और इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। बिहार में सरकार गठन से पहले तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और आज पटना में बीजेपी अपना नेता चुनेगी और इसके लिए सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में केंद्र की ओर से पार्टी के पर्यवेक्षक बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य और सह पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद होंगे और इसकी मौजूदगी में ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा।
बिहार चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे जेडीयू के विधायक भी आज अपना नेता चुनेंगे। 85 नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज पटना में बुलाई गई है और इस बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुने जाने की संभावना है। एनडीए का नेता ही राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए के घटक दलों में मंत्री पद का फॉर्मूला तय बताया जा रहा है। बिहार में एनडीए के नवनिर्वाचित 202 विधायकों की आज पटना में बैठक होगी, जिसमें औपचारिक रूप से गठबंधन का नेता चुना जाएगा। एनडीए के 5 घटक दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है और प्रचंड जीत हासिल की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए विधायक दल का एक बार फिर नेता चुने जाने की संभावना है और इसके बाद एनडीए के नेता राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिहार में कल एनडीए की नई सरकार शपथ लेगी। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। समारोह की तैयारियों को जायजा लेने के लिए बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य एनडीए के अन्य गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भारत आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहे 2 दिवसीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे और इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश शामिल हैं। सेशल्स इस सम्मेलन का एक पर्यवेक्षक देश है और बाद में ओमान और म्यांमार को भी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल करने की योजना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोग मंच है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। रूस में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पोस्ट पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति को आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत रूस संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उनके दृष्टिकोण और मार्गदर्शन की भी सराहना की। नई दिल्ली में हुए इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी के लिए पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अन्य देशों ने निजी निवेशकों द्वारा दिखाई गई असाधारण रुचि से ये स्पष्ट होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करेगा। भारत ने दुनिया के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के रॉकेट बाह्य अनुप्रयोग का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है, गति शक्ति से लेकर अमृत सिटी कार्यक्रम तक। टोक्यो में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में लगातार भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के डेफ शूटिंग खिलाड़ियों ने डेफ ओलंपिक्स में एक बार फिर इतिहास रच दिया। धनुष श्रीकांत और माहित सांधु ने
10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोहम्मद वानिया और कोमल वाघमारे ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इन खिलाड़ियों ने न केवल भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि एक नया डेफ क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। धनुष श्रीकांत और माहित सांधु ने 630.8 पॉइंट के साथ कोरिया के 628.9 पॉइंट को पछाड़ा। ये जीत भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि को अनुमति दें। नमस्कार।